माननीय विधायक श्री वैद्यनाथ सहनी जी, हमारे कृषि सलाहकार और दुनिया के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं मछुआरा दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन राज्य सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा भी मछुआरा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां आने के बाद अनेक संगठनों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए और मात्स्यिकी के विकास के लिए, मत्स्य पालन के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं और कुछ मांग पत्र भी सौंपे गए, अभिनंदन पत्र भी सौंपे गए। मैं सबको अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि डॉक्टर मंगला राय जी ने कहा, बिहार में मछली उत्पादन की, मछली पालन की अपार संभावना है। पहले बिहार में कोई वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन नहीं करता था। जीरा छोड़ दिया, मछली अपने आप बढ़ गई, उसको निकाल लिया जाल में, कुछ खा लिया, कुछ बेच दिया। और इतनी आबादी हमारी है और मछली पसंद करने वाले इतने लोग हैं कि बिहार में आंध्र प्रदेश से बड़ी मात्रा में मछली आती रही है। तो यहाँ एक वातावरण बनाने का प्रयास शुरू से हम लोगों ने किया कि यहाँ पर बहुत तालाब हैं, नदियां हैं, काफी हमारे यहाँ मीठे जल में मछली के उत्पादन की संभावना है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग ठीक ढंग से मत्स्य पालन करें, तो हजारों मछुआरों को और मत्स्य पालकों को ट्रेनिंग के लिए बिहार के बाहर भी विभिन्न संस्थानों में भेजा गया। उसका फायदा हुआ। हम लोगों ने तय किया कि साहब हम सबसे पहले अपना लक्ष्य रखेंगे। जो पहला कृषि रोड मैप हम लोगों ने बनाया 2008 में, तो उसमें लक्ष्य रखा गया कि लगभग 2 लाख टन के करीब उत्पादन हो रहा, हम उसको दुगना करेंगे। तो अब लगभग दुगना हो चुका है, लेकिन उससे हमारा न तो काम चलने वाला है और न हम संतुष्ट होने वाले हैं। मंगला राय जी ने कहा कि हम संतुष्ट रहेंगे, रहना भी चाहिए, लेकिन उनके असंतोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो नया सचिव बनाया है, उनका नाम ही संतोष है, संतोष कुमार मल्ल। मुझको पूरा विश्वास है कि आपके संतोष को ही संतोष में बदल देंगे। और अभी हाल ही में इनका पदस्थापन हुआ है और हमने इनको कहा है कि देखिए, जो मत्स्य पालन है, फिशरी, उसमें बहुत संभावना है और इससे हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। सबसे बड़ी संभावना इसमें कि हमारा जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, एक राज्य में कितना कुल मिलाकर उत्पादन होता है, और उसी में जब विकास होता है, उसी को विकास दर कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। जो चर्चा होती है कि बिहार का ग्रोथ रेट देश में सबसे ऊंचा है,
तो इस तेवर को बनाए रखने के लिए, इस सिलसिले को कायम रखने के लिए इस बात की जरूरत है कि हम ऐसा उपाय करें कि साल दर साल हमारा ये जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता जाए। उसमें कृषि क्षेत्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब हम कृषि क्षेत्र की प्रक्षेत्रवार व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम मत्स्य पालन पर जोर दें और डेयरी पर जोर दें तो जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र के माध्यम से जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होता है वो और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज हमने नए सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री संतोष कुमार मल्ल जी को कहा है कि कुछ योजनाएं बनाई गई हैं पहले से, अब योजनाएं बहुत बनी हैं, पहले से उत्पादन बढ़ा है। और जैसा कि मंगला राय जी ने कहा, वो हमारे कृषि सलाहकार है। हम लोगों ने एक महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप बनाया है 12 से 17 के लिए, उस पर काम कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने मत्स्य पालन के लिए भी लक्ष्य रखा है, सब चीजों के लिए लक्ष्य, अनाज के लिए भी है, दलहन के लिए भी है, तिलहन के लिए भी है, दूध के लिए भी है, मछली के लिए भी है, अंडा के लिए भी है, सब चीजों के लिए लक्ष्य हमने रखा है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार है। अभी हम सेवा यात्रा में गए हुए थे सीतामढ़ी, वहां कई लोगों ने कहा, तो भाई जो तालाबों का जीर्णोद्धार है, तालाब की उड़ाही, उसका जीर्णोद्धार, ये सब काम मनरेगा के अंतर्गत किया जा सकता है। राज्य सरकार की भी योजना है, मनरेगा के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। तो हमने फिर मुख्य सचिव को कहा और इन लोगों के स्तर पर एक बैठक हुई कि कैसे अलग अलग जगहों पर जो योजनाएं चलती हैं उनको एकजुट किया जाए और उसके आधार पर इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। तो उसके सिलसिले में भी काम हो रहा। लेकिन सरकार की तरफ से भी तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई। हमने जो नई समग्र मत्स्य विकास परियोजना प्रारंभ की है उसके कई अवयव हैं। उसका एक अवयव है पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। 1 हेक्टेयर के तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 1.5 लाख रुपए की लागत आएगी और पुराना 1250 हेक्टेयर तालाब के जीर्णोद्धार हेतु प्रति हेक्टेयर 1.5 लाख रुपए की लागत इकाई से कुल व्यय होगा 18 करोड़ 75 लाख रुपए। इसमें से 50% राज्य सरकार अनुदान दे देगी। तो एक बड़ी योजना है, इसका लाभ उठा सकते हैं कि भाई जीर्णोद्धार की योजना अगर आप शुरू कीजिएगा तो 50% सब्सिडी मिल जाएगी। हमने बड़ी सब्सिडी की राशि तय कर दी है तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए, तो इस योजना का लाभ लेना चाहिए। और जितने मछुआरों से जुड़े हुए संगठन हैं, हमारे जो सब नेता हैं, आप लोगों में से सब लोगों के बीच में रहते हैं, खुद भी ये काम करते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। और बाकी का 50% या तो खुद से लगाइए या बैंक से ऋण लीजिए, तो ये काम कर सकते हैं। फिर फिश फीड का, पहले तो लोग खाना देता नहीं था, तालाब मछली को पाल लिया, खाना देता नहीं था। तब ये धीरे धीरे पिछले 4-5 वर्षों में ये लोगों के मन में भाव आया है कि भाई हम मछली को खिलाएंगे और तब मछली को खाएंगे। तो मछली को खिलाएंगे नहीं तो कितना मछली खाएंगे, तो मछली को खिलाना, इसलिए फिश फीड, मछली के भोजन के लिए, उसके लिए जो होता है फिश फीड के निर्माण के लिए भी काफी अनुदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भी 50% अनुदान दिया गया। फिर निजी सहभागिता से मत्स्य हैचरी का निर्माण, इस हैचरी में भी काफी अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भी 50% अनुदान। हैचरी कोई बनाएंगे तो उसमें भी 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी इतनी सब्सिडी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए भी, मछली के भोजन के लिए जो फिश फीड के लिए आप इकाई लगाएंगे उसमें भी 50% सब्सिडी, फिर हैचरी के निर्माण के लिए भी 50% की सब्सिडी। इसके अलावे हमारे यहाँ लाखों हेक्टेयर जमीन है जो आर्द्र जमीन है, वेटलैंड है। साल के ज्यादातर महीनों में उसमें पानी रहता है,
तो उसका एक उपाय यही है कि उसके एक हिस्से को हम और गहरा करें और उसमें मत्स्य पालन करें। और जो हमने कहा कि भाई मछली और बिजली कि वैसे जमीनों में तालाब खोद दीजिए, नीचे मछली का उत्पादन करिए, उसके ऊपर सोलर प्लेट लगेगा तो बिजली का भी उत्पादन होगा। और उसके अलावे जो मिट्टी खुदाएगी तो एक हिस्से में वो मिट्टी डाली जाएगी तो वो जमीन ऊंची हो जाएगी, वहां पर आप बागवानी कर लीजिए, वहां पर आप बगीचा लगा लीजिए। तो कुल मिला करके आप देखेंगे कि एक तरफ मछली का उत्पादन तालाब से, दूसरी तरफ बागवानी जो जमीन रिक्लेम हुआ, और तीसरा उसके ऊपर अगर सोलर प्लेट लगाया गया तो बिजली का भी उत्पादन होगा। तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन ऐसे भी जो आर्द्र क्षेत्र कहलाते हैं, वेटलैंड, जो गहरी जमीन हमारी, वैसे जमीनों में तालाब खोदने के लिए भी ये जो हमारा समग्र मत्स्य विकास परियोजना है उसका एक अवयव है कि उसके तालाब निर्माण में भी राज्य सरकार सहयोग करेगी। और ये सिर्फ जिनकी जमीन है उन्हीं के लिए नहीं, अगर किन्हीं की जमीन आपने लीज पर लेकर काम किया तो लीज डीड अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आप उनको भी मदद मिलेगी। जिनकी जमीन है उनको तो मदद मिलेगी, जमीन नहीं है दूसरे का अगर लेकर के लीज पर आप काम करना चाहते हैं उनको भी ये सहायता दी जाएगी। और इसके बाद आप देखते होंगे गर्मी के दिन में तालाब सूखने लगता है, हम मत्स्य पालन कर रहे हैं तो सालों भर ये काम चलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा, सब जगह हमने कई जगहों का निरीक्षण किया तो उसमें कहा कि भाई इसमें किनारे में ट्यूबवेल लगा करके पंपिंग सेट लगाइए और उस पंपिंग सेट से पानी उसमें डालते रहिए ताकि पानी सदैव रहे, वो कभी भी तालाब न सूखे और उसमें सालों भर मत्स्य पालन का कार्य कर सकेंगे। तो इस तरह का ट्यूबवेल लगाने के लिए और पंप सेट के लिए भी हम लोग अनुदान दे रहे हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। और इसी तरह से सोलर पंप अगर लगाएंगे तो सोलर पंप में कुछ ज्यादा ही पैसा, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है। सोलर पंप को हमने देखा 4 घंटे तक, वो 24 घंटे में वो जितनी ऊर्जा उसको मिलती है उससे 4 घंटे तक तो चल ही सकता है और उतना पर्याप्त होता है। तो अगर कोई सोलर पंप लगाएगा तो उसको और ज्यादा पैसा हम लोग देंगे। तो इस तरह से जो समग्र मत्स्य विकास परियोजना हमारी है उसके सारे अवयव, मैं एक बार फिर दोहरा कर कहता हूं, तालाब का जीर्णोद्धार है, मछली के खाना का निर्माण है, फिश फीड का, हैचरी का निर्माण है, आर्द्र क्षेत्र में तालाब का निर्माण है, और फिर तालाबों के लिए ट्यूबवेल और पंपिंग सेट लगाने के लिए, ट्यूबवेल बनाने के लिए और पंपिंग सेट लगाने के लिए अनुदान। तो इतना काम किया जा रहा है और सबके लिए ये उपलब्ध होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारे सार्वजनिक तालाब हैं जिसकी बंदोबस्ती होती है तो उसमें हम मनरेगा और दूसरे कार्यों से भी उसका जीर्णोद्धार करा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, निजी तालाबों का निर्माण होगा, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, सदैव पानी रहे इसके लिए पंपिंग सेट आप उसमें डाल सकते हैं, हेचरी की जरूरत पड़ती है अगर मत्स्य पालन बड़े पैमाने पर हो, और 12 मास पानी रहे इसके लिए पंपिंग सेट और ट्यूबवेल की योजना। तो इसको एक बिल्कुल समेकित योजना है, समग्र मत्स्य विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड है, सब चीज को जोड़ करके। तो इसका लाभ आप उठाइए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। एक मांग आई है कि भाई जो बंदोबस्ती वगैरह होती है उसको निःशुल्क किया जाए, तो उसके बारे में भी हम लोग गौर करेंगे, निःशुल्क किया जाए या टोकन रखा जाए। कोई बहुत आमदनी तो होती नहीं है, हमने पूछा हिसाब किताब लगा करके तो 10 करोड़ के करीब की आमदनी है, जिसमें से 600-700 करोड़ आया है, 2-3 करोड़ बकाया ही है। तो इससे कोई ज्यादा पैसा तो आता नहीं, एक बंदोबस्ती है उसके नाम पर है, तो उसके बारे में हम गौर करेंगे कि उसको टोकन आधार पर, टोकन पैसा लेकर के जो भी जलकर हो, एक टोकन राशि लेकर के, क्योंकि आप सरकार का चीज ले रहे हैं और वाकई आप ले रहे हैं, उसका कोई कागज रहना चाहिए। तो उसके लिए टोकन लेकर, मान लीजिए 1 रुपया, एक जलकर पर 1 रुपया की टोकन राशि पर बंदोबस्ती की जा सकती है। इन सब चीजों पर गौर किया जाएगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले वर्षों से काफी कुछ करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया जाना है। एक जो मांग आई है कि भाई जो मत्स्य पालन है इसको कृषि का दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग इसके हिमायती हैं। मैं प्रारंभ से इस बात का हिमायती रहा। हमारे राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ये कहा जा रहा है और हमारे डॉक्टर मंगला राय जी तो एक एक्सपर्ट की कमेटी बनी हुई है, उसके अध्यक्ष भी हैं, वो भी इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से करने वाले हैं। अगर उनको कृषि का दर्जा मिलता, हमारे राज्य में तो हम वो सब प्रकार की योजनाएं आपने देखा, एक बड़ी सब्सिडी, ह्यूज काफी सब्सिडी की योजनाएं हम बना रहे हैं। हम तो समान दर्जा और हमारे कृषि रोड मैप का हिस्सा, हम तो कृषि का एक अविभाज्य अंग मानते हैं मत्स्य पालन को। इसलिए राज्य के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र के स्तर पर अभी भी नीति विषयक निर्णय उनको लेना है ताकि जो बैंकों से ऋण लेते हैं वो बैंक का ऋण उस दर पर मिल सके जिस दर पर कृषि कार्यों के लिए मिलता है। तो मुख्य बात यही है। तो हम लोग इसके हिमायती हैं, हम लोग वकालत करते रहते हैं, हम अपनी आवाज आपके साथ मिला रहे हैं कि मात्स्यिकी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए और बैंकों से ऋण उसी दर पर मिलना चाहिए जिस दर पर अन्य कृषि कार्यों के लिए मिलता है, क्योंकि हम इसको कृषि का अभिन्न अंग मानते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर एक बात की आपको सूचना देना चाहता हूं कि जो मछुआरे इस काम में जुड़े हुए परंपरागत पेशा है, मुसीबतों से झेलते हैं। देखिए, पानी में रहने वाला आदमी, मंगला राय जी ने तो बताया कि पानी में अपार संभावना है, जमीन तो कम है, पानी का क्षेत्र तो ज्यादा है, तो कभी भी जो ये खाद्य सुरक्षा है बगैर जल के पूरी नहीं हो सकती है। ये बात तो सही है, हर किसी को मालूम है। लेकिन जो मछुआरे हैं वो मुसीबतों से झेलते हैं। जमीन पर जो लोग रहते हैं वो तो ठीक ठाक वातावरण में रह लेते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो नदी किनारे रहते हैं, नदी में जाते हैं, जाल फेंकते हैं, नाव चलाते हैं, उसी पर जीवन जीते हैं। तो उनका जीवन तो कठिन है, चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। इसलिए उन मछुआरों के विकास के लिए और मत्स्य पालन के विकास के लिए एक साथ देखा जाना चाहिए। मछुआरों के विकास के बिना, मछुआरों के कल्याण के बिना मत्स्य पालन का विकास हो ही नहीं सकता, ये हम मानते हैं। इसलिए सारे विषयों पर अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार एक मछुआरा आयोग का गठन करने जा रही है और इस आयोग के माध्यम से एक तो मछुआरों के कल्याण की योजनाएं बनेगी, उनकी सिफारिश आएगी, उस पर अमल होगा, और दूसरा मत्स्य विकास के लिए जो अब तक जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें और क्या बेहतरी लाने के लिए करना चाहिए मछुआरों के दृष्टिकोण से, वो क्या समझते हैं। हमने सबसे राय लेकर कृषि रोड मैप बनाया और उसके आधार पर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन ये मछुआरा आयोग भी इसकी समीक्षा करके बताएगा कि इसमें और क्या सुधार करना चाहिए या और क्या नई योजनाएं ली जानी चाहिए। ये कार्य मछुआरा आयोग करेगा। और इसके अलावे जो मछुआरों के कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए योजनाएं होंगी, उसका मछुआरा आयोग अनुश्रवण भी करेगा कि कहीं किसी स्तर पर उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही तो नहीं हो रही। तो एक मछुआरा आयोग का गठन किया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे यही अपील करता हूं कि जिस तरह से कठिनाइयों से जूझने के आप आदी हैं, उसी तरह से बिहार भी कठिनाइयों से जूझने का आदी है। हमें बिहार को आगे ले जाना है, एक सुंदर बिहार बनाना है, और इसीलिए हमारा रास्ता न्याय के साथ विकास का रास्ता है। हम उस विकास के हिमायती नहीं जिसमें कुछ कल कारखाने लग जाएं। हम उस विकास, कल कारखानों के भी हम हिमायती। आज ही हम यहां से जाएंगे तो औरंगाबाद में साइकिल की फैक्ट्री लगी, हम न जाने कितने दिनों से कह रहे थे कि भाई बिहार में साइकिल का इतना उपयोग हो रहा है। सरकार ही अपनी तरफ से 14 लाख छात्र छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष साइकिल खरीदने के लिए राशि दे रही है, और यहां साइकिल का कारखाना नहीं लगा। तो साइकिल का कारखाना आज पहला औरंगाबाद में, एक तो और दूसरा बन ही रहा है पटना के बगल में बिहटा, लेकिन एक बनकर तैयार है। आज उसका उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे हैं औरंगाबाद।
बहुत लोग कहते ना कि वो सुई का कारखाना नहीं लगा, तो साइकिल का कारखाना लग गया। अब उन्हीं को हम जाके आज कहेंगे कि थोड़ा बहुत सुई भी बना कर दिया कीजिएगा। आज जिसको सुई के कारखाने में दिलचस्पी हो उनको कुछ पार्सल करके भेज दिया करिएगा उन लोगों को। तो एक वहां भी हमको जाना, तो कल कारखाने भी लगने चाहिए। लेकिन जब तक आम आदमी की विकास में साझेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी और विकास का लाभ सबों को नहीं मिलेगा, समाज के हर तबके को नहीं मिलेगा, तब तक वह विकास समावेशी नहीं हो सकता है और न्याय के साथ विकास नहीं संभव है। इसलिए हम न्याय के साथ विकास के हिमायती हैं, इसलिए हम समावेशी विकास के पक्षधर हैं, इसलिए लोगों का विकास, तो उसी तरह से मछुआरा समुदाय का विकास और उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये मछुआरा आयोग कार्यरत रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।